गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा मार्केट लेवल्स के बेसिस पे। और यस, वी आर लाइव नाउ, सारे लोग आ जाइएगा। डिस्क्लेमर को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो जब भी कभी आप एडवाइस लेते हैं तो एक किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए। और जो भी मैं स्ट्रेटजीज आपको बताता हूं, आप उसको बैक टेस्ट करें, फ्रंट टेस्ट करें, 3 महीने 6 महीने तक, उसके बाद ही यूज करें, राइट। क्योंकि उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस से जब आप चीजों को करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, राइट। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक खतरनाक होगा। और स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट लेवल्स। मार्केट लेवल्स क्या होता है। किसी भी मार्केट के अंदर मार्केट लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मार्केट वो कौन कौन से हो सकते हैं। इंडियन मार्केट भी हो सकता है, या फिर किसी अदर कंट्री का, जैसे चाइना हो गया, या फिर अफ्रीका हो गया, या फिर यूएस हो गया, या कोई अदर मार्केट, राइट। या फिर स्टॉक्स का हो गया, किसी भी कंट्री के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। या फिर करेंसी मार्केट हो गया। तो उसके अंदर मार्केट लेवल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको प्लॉट करना आज हम लोग सीखेंगे। और मार्केट लेवल्स को प्लॉट करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होते हैं, 50 वेज होते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, मार्केट के लेवल्स को हमेशा प्लॉट किया जाता है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा फर्स्ट वे ऑफ प्लॉटिंग मार्केट लेवल। जो सबसे पहला तरीका होता है उसको आज हम लोग सीखेंगे, राइट। इतना सारे लोग लिख लीजिए। देखिए, जब भी कभी आप लोग लेक्चर्स को देखते हैं या लाइव में देखते हैं, तो आप हमेशा क्या करेंगे, ये इन सारी चीजों को लिखेंगे। वरना क्या होगा, आप भूल जाएंगे, तो इसलिए लिखना जरूरी होता है। जो पहला तरीका होता है फर्स्ट वे, उसे हम बोलेंगे मार्केट लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग कैंडल। ओपनिंग कैंडल क्या होती है, आपका ये सवाल होगा कि ओपनिंग कैंडल क्या होती है सर। तो ओपनिंग कैंडल का मतलब होता है फर्स्ट कैंडल। जो फर्स्ट कैंडल होती है जब मार्केट ओपन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैंडल बोलते हैं। अब हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे। टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 मिनट का, टाइम फ्रेम होना चाहिए। अब ये कहाँ पे वैलिड होती है, कौन से मार्केट के अंदर ये जो तरीका होगा वो कौन से मार्केट के अंदर हमको यूज करना होता है। हम ऐसे मार्केट के अंदर यूज करेंगे, मार्केट क्या होना चाहिए, जिसके अंदर क्लोजिंग टाइम और ओपनिंग टाइम फिक्स होना चाहिए। मतलब ऐसा मार्केट जो क्लोज होता हो और ओपन होता हो, तो उसके अंदर इस फर्स्ट वे का हम लोग यूज करेंगे, राइट। इसको भी आप लोग लिख लेंगे। अब आपने इतना जान लिया है। अब हम लोग प्लॉट करने के लिए हमको क्या जरूरत होगी, फॉर प्लॉटिंग मार्केट लेवल। फॉर प्लॉटिंग मार्केट लेवल हमको जरूरत क्या होने वाली है, एक्सटेंडेड लाइन की, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन की हमको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, जिसके बेसिस पे हम लाइन को प्लॉट करेंगे। अब कंडीशन जो होती है कि समवेयर अगर कोई जो फर्स्ट कैंडल खुल रही है, वो आपको कैंडल इस तरीके से दिखती होगी। आप यहां से जाएंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे, और आपको एक कैंडल बनानी है इस तरीके से। आपने देखा कि ये कैंडल हमारी ओपन हो रही है, और इसके अंदर एक विक होती है, और एक क्या होती है, बॉडी होती है। ये क्या हो गई, विक हो गई। और ये क्या हो गई, ये भी क्या है, एक विक हो गई। और ये हमारे लिए बॉडी है और ये विक है, राइट।
अब हमको जो लेवल्स को प्लॉट करना होता है, तो हम लोग यहाँ दूसरे वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से यूज करते हैं एक्सटेंडेड लाइन को या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हैं और जो ये आपकी फर्स्ट कैंडल थी उसके ऊपर आप क्या करते हैं, एक लाइन को इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले पे जाएंगे और इसके बॉटम पे जाएंगे और आपने एक लाइन को प्लॉट कर दिया, राइट। इस तरीके से आपके क्या हो गए, मार्केट लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग कैंडल पे प्लॉट किया जाता है। अब इसको यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। ये किसी भी मार्केट के अंदर वैलिडेट करेगा जो कि ओपन होता होगा और क्लोज होता होगा अपने टाइम के ऊपर, राइट। अगर हम लोग बात करें कि इसको यूज कैसे करना है, इसका यूज क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा और एडवांटेज इसको कैसे यूज किया जाता है। जैसे आपने क्या देखा कि आपने लेवल को प्लॉट कर दिया, अब इसको आपने 2 मंथ्स तक क्या करना है, रिपीट करना है। मतलब क्या है इसका, 2 मंथ्स का रिपीटेशन क्यों जरूरी है, जिससे आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। डेटा क्या होगा कि मार्केट कहाँ कहाँ रुक रहा था, कहाँ कहाँ नहीं रुक रहा था, राइट। इसको प्लॉट कैसे किया जाएगा, इस तरीके से जैसे मार्केट आज ओपन हुआ तो आज का आपने तो प्लॉट करना ही करना है, इसके पहले वाले दिन का भी आपको प्लॉट करके रखना है, उसके पहले दिन का भी प्लॉट करके रखना होगा, उसके एक दिन पहले का भी प्लॉट करके रखना होगा। और इसे करते करते आपको 2 मंथ्स का डेटा आपके पास होना चाहिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पे ये बहुत तरह की लाइन होंगी, इस तरीके से ऐसे करके लाइन प्लॉट होके रखी होंगी। और मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट आपका इन्हीं लाइंस पे ही रुकेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, जो आपको ये सिंबलाइज करेगी कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ से मूव जा रहा था तो मार्केट का नेक्स्ट मूव यहाँ तक के लिए होगा। अगर मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था तो मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट मूव होगा वो यहाँ तक के लिए होगा। अगर मार्केट के अंदर यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, तो मार्केट का जो नेक्स्ट मूव होगा वो यहाँ तक के लिए होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव यहाँ तक के लिए होगा। ये सारी चीजें आपको इन लेवल्स के बेसिस पे पता चलती हैं, जो आपको हेल्प करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी सीखेंगे कि मार्केट के अंदर इनका यूज और किस तरीके से किया जाता है। इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब आप इसको समझेंगे कि जो अगर ये अपने ये लेवल्स को प्लॉट किया है, लेवल्स को प्लॉट किया है, जो कि अगर हम लोग के हाईएस्ट पॉइंट पे अगर टकरा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि जहां पे हाईएस्ट स्पाइक मिली है और लोएस्ट स्पाइक मिली है, तो वहां से क्या होता है, मार्केट के अंदर हमेशा एक डायरेक्शन बन जाती है, जो कि होती है अप साइड की या फिर डाउन साइड की। जैसे अभी के लिए अगर हम लोग मार्केट के अंदर देख रहे हैं, अभी देखिए हम दिखाते हैं किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। जैसे अभी आप मार्केट को देख रहे हैं, अगर आपने लेवल को प्लॉट करके रखा होता और समवेयर ये लेवल आपके हाईएस्ट पॉइंट के आसपास होता, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहां से क्या करेगा, डायरेक्शन जो दिखाएगा वो डाउन साइड की तरफ दिखाएगा। और डाउन साइड कितना, कि जो दूसरे लेवल्स अगर मार्केट के अंदर पड़े हैं इस तरीके से, तो आपके ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो इस लेवल्स पे आएगा, और मार्केट यहाँ से और गिरेगा तो मार्केट के अंदर इस तरीके से लेवल पे आएगा, और मार्केट और गिरेगा तो मार्केट यहाँ तक के लेवल पे आएगा, और मार्केट अगर रिवर्स करेगा तो मार्केट आपके ही लेवल से क्या करेगा, रिवर्स करेगा, राइट। इस चीजों को आपको प्लॉट करना होगा। स्टॉक्स के अंदर, किसी भी इंडेक्स के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री का इंडेक्स हो सकता है, कोई भी मार्केट हो सकता है जिसके अंदर ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम फिक्स होना चाहिए, किसी भी कंट्री का हो सकता है। कितनी बात समझ आ रही है आप सभी को? यस सर, यस सर। आज आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा कि आपको क्या करना होगा कि मार्केट
ये सारे तरीकों को आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और लाइन को ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, और समझने के लिए 2 मंथ्स लगेगा कि कैसे यूज किया जाता है। और प्रैक्टिस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीजों को आप क्या कर लेंगे, डेली बेसिस पे यूज करना सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे 2 मंथ तक, उसके बाद ही कोई काम आप कर पाएंगे। राइट। टाइम फ्रेम हमेशा याद रखेंगे कि हमें जो टाइम फ्रेम रखना है वो 1 मिनट का ही रखना है। और जब आप लाइन को प्लॉट कर रहे होंगे जो कि 5 मिनट में प्लॉट हो जाएगी, सारे लेवल्स आपके 2 महीने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर हो जाएंगे, तो हमेशा सेव प्रेफरेंस का वहां पे ऑप्शन ऑप्शन होगा, तो उसको जरूर आप क्लिक कर देंगे ताकि जो आपने लाइन को प्लॉट किया है वो आपके चार्ट पे बनी रहे। वरना क्या होगा, आप दोबारा से जब ओपन करेंगे तो आपकी लाइन वहां से खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजों को यूज करना होगा। आप इसको प्रैक्टिस करना, और 5 मिनट के अंदर सारी लाइंस आप प्लॉट कर लेंगे। आपको डेटा मिल जाएगा 2 मंथ्स का, उसको प्रैक्टिस करना है 2 मंथ्स तक, टाइम फ्रेम रखना है 1 मिनट का। और जब आपने ये प्लॉट कर लिया होगा तो जैसे ही आप मार्केट के अंदर देखें, एडवांटेज आपको मैं दिखाता हूं। एडवांटेज क्या होगा कि मार्केट के अंदर जब भी कभी ओपन होगा मार्केट, तो मार्केट की जो स्पाइक होगी या मार्केट मूव करेगा मार्केट आपके ही लेवल्स पे मूव करेगा। और जैसे ही मार्केट ओपन होगा, मार्केट इस तरीके से टकराएगा जाके, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, हमारा ये लेवल पड़ा था और मार्केट ने दिखाना है गैप अप, तो मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल पे क्या होगा, ओपन होगा जाके, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए काम कर रहा था। ठीक है। और वैसे जब मार्केट गैप अप होगा तो हमको पता ही नहीं होता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स ले सकता है, कितना मूव दिखा सकता है, कितने ऊपर तक जा सकता है, कहां से वो रिवर्स कर सकता है। ये सारी चीजों को यूज किया जाता है। दूसरा तरीका इसमें ऐड करेंगे हम लोग, जो कि आपको लिए हेल्प होगा, ऐड करना होगा। अगर इसके अंदर हम लोग हाइकन आसी कैंडल का यूज करते हैं तो हमारे लिए एक पुल डाउन मूवमेंट पुल डाउन मूवमेंट क्या होता है कि मार्केट जहां से रिवर्स करने वाला है उस मूव को हम लोग पकड़ पाते हैं। आप देखेंगे जाके, अगर आप इस तरीके की कंट्री में रहते हैं और इस तरह की कंट्री के अंदर आप रहते हैं, तो आप देखेंगे जब भी कभी मार्केट ओपन होगा और समवेयर 9:28 पे या फिर 9:33 के आसपास वहां पे क्या आएगा, पुल डाउन मूवमेंट होगा। पुल डाउन मूवमेंट होगा, मूवमेंट जहां से क्या हो रहा होगा, मार्केट रिवर्स कर रहा होगा। इसका एग्जांपल मैं इस तरीके से आपको बताता हूं, क्योंकि मैं ये वाला चार्ट नहीं लगा सकता ड्यू टू रेगुलेशंस। तो आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मार्केट के अंदर इस तरीके से आपका कोई लेवल पड़ा था, इस तरीके से आपके कोई लेवल्स पड़े थे और मार्केट के अंदर ओपन कितने पे हुआ, यहाँ पे समवेयर ऐसे करके ओपन हो रहा है मार्केट, ऐसे करके मार्केट ओपन हुआ। और मार्केट कैसा ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था। ये पुल डाउन मूवमेंट कब आएगा, जब मार्केट गैप अप होगा। और मार्केट इस तरीके से मूव दिखाते दिखाते, ऐसे करते करते, ग्रीन ग्रीन कैंडल्स को बनाते बनाते, अगर आप हाइकन आसी का यूज कर रहे हैं या नॉर्मल कैंडल्स का यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से जाएगा मार्केट। फिर एक हल्का सा छोटा सा मूव नीचे की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर 9:28 के आसपास या 9:33 के आसपास मार्केट यहाँ से ऐसे करके नीचे की तरफ गिर जाएगा, और जो हमारे ये लेवल पड़ा होगा तो मार्केट यहाँ तक जरूर आएगा। ये सारी चीजें होंगी
जिनको आपको प्रैक्टिस के साथ यूज करना है। और ये पुल डाउन मूवमेंट कब आएगा? जब मार्केट के अंदर जो कंडीशन बन रही होगी वो गैप अप की कंडीशन बन रही होगी। अगर मार्केट गैप अप हुआ, ऊपर ऊपर जा रहा था, तो जो रिवर्सल आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुल डाउन मूवमेंट बोलते हैं। मतलब हम लोग मार्केट को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पुल डाउन। मतलब ऊपर से जो मार्केट था उसको हम नीचे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पुल डाउन मूवमेंट। ये कब आता है जनरली? ये IND का मतलब पता है आप लोगों को? ऐसी कंट्री जिसके अंदर इसका सिंबल IND होगा, उसके अंदर ये वैलिडेट करेगा 9:28, 9:33 के आसपास, राइट? ये सारी चीजें होती हैं। अब इसके अंदर एक और तरीका होता है कि मार्केट के अंदर एक मूव और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुल अप मूवमेंट। पुल अप मूवमेंट, पुल अप मूवमेंट क्या होता है कि हम लोग नीचे से मार्केट को ऊपर घसीटना चाहते हैं, ऊपर की तरफ खींचना चाहते हैं, राइट? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुल अप मूवमेंट बोलेंगे। ये कब होता है? जब मार्केट के अंदर ओपनिंग क्या होनी चाहिए? मार्केट के अंदर जो ओपनिंग होने वाली है वो होनी चाहिए गैप डाउन। अगर मार्केट के अंदर ओपनिंग गैप डाउन है तो जो आपको मूवमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पुल अप मूवमेंट। इसका एग्जाम्पल आपको इस तरीके से देखना है कि आपके ये लेवल्स पड़े थे, आपके लेवल्स इस तरीके से पड़े थे। मार्केट के अंदर पुल डाउन मूवमेंट होने वाला है, और पुल डाउन मूवमेंट होने वाला है तो इस तरीके से मार्केट जाएगा, ऐसे ऐसे करके। वो तुरंत रिवर्सल नहीं देता है, जनरली 9:28 या 9:33 के आसपास ही रिवर्सल देगा, ऐसे करके नीचे जाएगा, ऐसे करते हुए नीचे जाएगा, फिर हल्का सा छोटा सा एक मूव ऊपर जाएगा, फिर नीचे नीचे, और यहाँ समवेयर जैसे ही वो टाइम आएगा 9:28 या 9:33 के आसपास, फिर मार्केट के अंदर यहाँ से जो मूव आएगा ऐसे करके, जो यहाँ पे जो ये लेवल पड़ा होगा वो वहां तक के लिए वैलिडेट करेगा। ये पुल अप मूवमेंट कब पकड़ा जाता है? जब मार्केट के अंदर गैप डाउन होता है। और ये पुल डाउन मूवमेंट कब पकड़ा जाता है? जब मार्केट के अंदर गैप अप होता है। इस बात को याद रखना, इस टाइम को याद रखना। और टाइम फ्रेम जो यूज किया जाता है वो 1 मिनट का यूज किया जाता है। टाइम फ्रेम 1 मिनट। इन चीजों को आपको यूज करना है, प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो धीरे धीरे चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। जो आप ये आज पढ़ रहे हैं ये आपको 250 रुपए की किताब के अंदर नहीं मिलेगा जनरली, राइट? तो ये सारी चीजें आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होंगी और हमेशा काम करेंगी। बस आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, ठीक है? 2 महीने की प्रैक्टिस, 2 साल आराम से आप इन चीजों पे कॉन्फिडेंस होके चीजों को देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है? इन चीजों को याद रखना समझदार के लिए इशारा काफी है, और इन चीजों को आपको करना होगा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस जरूरी होती है। पुल डाउन मूवमेंट देखा, पुल अप मूवमेंट देखा, और ये जो चीजें हैं पुल डाउन पुल अप मूवमेंट, ये वैलिड कब तक करता है? ये वैलिड करता है 10:25 तक। मतलब क्या है कि ये मार्केट को आपको जब भी देखना होगा, मार्केट अगर आप देख रहे हैं, मार्केट के ऊपर आपकी नजर बनी हुई है, तो ये मॉर्निंग टाइम के लिए ही वैलिड होती है कंडीशन। मॉर्निंग टाइम के लिए ही ये कंडीशन क्या होगी? वैलिड करेगी। मॉर्निंग टाइम क्या है? 10:25 हो सकता है, या मैक्स टू मैक्स 10:35 तक ही ये कंडीशन वैलिड होगी। 9:35 तक ही मार्केट को देखा जाता है जब हम लोग को पुल अप मूवमेंट या पुल डाउन मूवमेंट हमको देखना होता है। सारी चीजों को आप लोग कॉपी के अंदर लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के अंदर जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे कल मार्केट के अंदर या परसों मार्केट के अंदर, या फिर जब भी कभी आप मार्केट को देखेंगे, तो मार्केट को आपको इसी तरीके से देखना है, और इसी तरीके से वहां पे मार्केट चलता हुआ नजर आएगा। जब आपको मार्केट इसी तरीके से चलता नजर हुआ आएगा
तो आपका कॉन्फिडेंस जो कि अभी 0 या 1% के हिसाब से था, जैसे ही आप ये सारी चीजों को वहां पे देखेंगे और इसी तरीके से देखेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस 25% के आसपास इंक्रीज हो जाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस 25% के आसपास इंक्रीज हो जाएगा और फिर जब आप 2 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस 85% के आसपास हो जाएगा। और उसके बाद अब जब चीजों को करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ होगा, तो आपको डर नहीं लगेगा। और जब आपको डर नहीं लगेगा, तो चीजें आप कर पाएंगे और लाइफ में आप ग्रो कर पाएंगे। इन सारी चीजों को आपको करना होगा प्रैक्टिस के साथ। तो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये अप्लाई करेंगे, राइट? सबको समझ आ रहा है? सर बहुत खतरनाक चीजें बताते हो आप। ये पहली बार पुल अप पुल डाउन सुना है। देखिए, ये तो आप लोगों की स्टार्टिंग है। जब ये सारे लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप ये सारी चीजों को देखेंगे कि आपको ये किसी किताब के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो लेक्चर्स हैं वो किसी बुक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट? तो जो आपने इतना टाइम दिया मार्केट को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्या होता है, गलतियां क्या होती हैं कि मार्केट को हमेशा आप बिना पढ़े चीजों को करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ के करेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां कम होंगी, इस बात को याद रखना। और इस पे आप प्रैक्टिस करोगे तो मार्केट आपको ऐसा ही नजर आएगा, ऐसा ही चलते हुए नजर आएगा वहां पे, ऐसा ही दिख रहा होगा मार्केट वहां पे। तो इन सारी चीजों के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस जब भी कर रहे होंगे तो आपको वहां पे कोई नहीं देख रहा होगा, कोई आपसे पूछ नहीं रहा होगा आप प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कोई आपसे नहीं पूछ रहा होगा। बस आप ईमानदार रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कितनी? सुबह ही मार्केट को आपको देखना है कि मार्केट ऐसा ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पुल अप मूवमेंट वहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मार्केट गैप डाउन हुआ है तो पुल अप मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पुल डाउन मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ 2 महीने आप देख लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इन सारी चीजों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, बेस्ट बनना है तो बनना है, राइट? तो इन सारी चीजों को करिएगा और लेक्चर को क्लोज करते हैं। कल इससे ज्यादा खतरनाक लेक्चर होगा, तो इसके ऊपर आज आप प्रैक्टिस कर लेना और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोग खुश रहना, रिलैक्स रहना। और जब भी कभी आप मार्केट को रीड करते हैं या एनालाइज करते हैं, तो आपको हमेशा अपना माइंड कूल, रिलैक्स, काम रखना होगा। जब आप रिलैक्स रहेंगे, काम रहेंगे, तो आप इन सारी चीजों को कर पाएंगे। आपका माइंड चलेगा तब जब आपका दिमाग होगा बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। तो इन सारी चीजों को आप रिलैक्स माइंड से सुनिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस करिए, आपको ऐसा ही दिखेगा मार्केट। ठीक है? और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बता देना कि मार्केट के अंदर इस बार ये वाले लेक्चर में ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आया सर मुझे, तो हम इसके अंदर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, राइट? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करना सारे लोग। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोग खुश रहना, रिलैक्स रहना। बाय।